हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं इस वीडियो के थ्रू एक छोटा सा टॉपिक भारतीय संविधान से लूंगा जो आपके उत्तराखंड लोअर पीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम में आ सकते हैं। और वो टॉपिक है आपका हमारे जो क्या है अधिकार, जो मूल अधिकार है उसके अंदर स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो लेंगे हम। देखो, पहली बात तो ये समझो कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो वो आपका 19 अनुच्छेद से लेकर 22 अनुच्छेद तक आपका क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। एक तो ये आपको याद होना चाहिए, आपके परीक्षा में ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। अब बात करें कि जो प्रारंभ में अनुच्छेद 19 पैरा 1 में है उसमें कुल 7 स्वतंत्रताएं बताई गई थी। ठीक है, तो शुरू में 7 थी, पर आज वर्तमान समय में कितनी है आपकी? 6 आपकी है। तो एक और हमको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल गया कि शुरू में कितनी थी और अभी कितनी है। तो शुरू में 7 थी, अभी आपकी 6 है। अब ये जो एक हटी है उसके बारे में अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन के अधिकार की स्वतंत्रता को जो 44 संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। और अब इसे किस में डाल दिया गया है? 300 ए में, जो है अनुच्छेद 300 ए में संपत्ति के अधिकार को डाल दिया गया। और ये अब आपका कानूनी अधिकार है, ना कि आपका क्या फंडामेंटल यानी कि मूलभूत अधिकार। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन अनुच्छेद 19 ए के कहता है कि अभी 6 प्रकार के जो अधिकार है वो भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ये 6 प्रकार के जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलते हैं? जो भारतीय नागरिक आपके होते हैं। ठीक है, सिर्फ उन्हीं को ये जो 6 प्रकार के अधिकार हैं वो आपके दिए जाते हैं। ठीक, तो 6 प्रकार के अधिकार जैसे सामने आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये अपने आप में बहुत बड़ा अधिकार है। इसके अंदर बहुत सारे अधिकार आते हैं। वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, अगर मैं कुछ मौखिक रूप से आप लोगों को बोलूं तो जैसे इसके अंदर प्रेस की स्वतंत्रता है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, वाणिज्य भाषण की स्वतंत्रता है, जानने का अधिकार है, मतदाता को सूचना का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार है, और विदेश जाने का अधिकार है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें आप आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार है, प्रदर्शन या धरने का अधिकार है, पूर्व अवरोध का अधिकार है, हड़ताल और बंद का अधिकार है, और इंटरनेट का अधिकार भी इसी के अंदर में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि का अपने आप में कितना बड़ा अधिकार है। दूसरा अधिकार जो है खा, जो है शांतिपूर्ण एवं निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी कि आप जो सम्मेलन है या किसी प्रकार की मीटिंग है वो कर सकते हैं। आपका अगला अधिकार है भारत के राज्य क्षेत्र में अवयव की खरबता, यानी कि थोड़ा सा हिंदी लिखने में गड़बड़ी हो गई है। इसकी मतलब आप हिंदी में आप ऐसे समझ सकते हैं, प्योर हिंदी में, कि आप भारत के क्या कह सकते हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र में, ठीक है, आपके अबाध संचरण की स्वतंत्रता। ठीक है, थोड़ा लिखने में गड़बड़ी हो गई है। अबाध संचरण यानी कि कहीं भी आ जा सकते हैं। फिर उसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र किसी भाग में बस जाने की स्वतंत्रता है आपकी, कहीं भी जाके आप बस सकते हैं। और 6 कोई भी आजीविका, व्यापार या कारोबार आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखना है, ये सारे अधिकार जो हैं वो आपके क्या है, पूर्णता नहीं मिलते हैं। इसमें कई तरीके के बहुत सारे बट और इफ भी मिले हुए हैं, वो आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के 19 पैरा 1 के तहत जो अधिकार है बच्चों, ये आपको याद रखने होते हैं।